हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोग सब कैसे हो? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम है सुदर्शन माल। आज हम ईमेल अग्रवाल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फाइंड वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। इफ द नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन द फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। क्या बोल रहा है? रिपीटेड सब्सट्रैक्शन के मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए यहाँ पे रिपीटेड और स्टार्टिंग कंडीशन क्या बोला है? ऑड नंबर 1। चलिए करते हैं। पहले नंबर क्या है? 121। ठीक है, सोल्यूशन में देखिए स्क्वायर रूट 121 ये हम लोग सभी जानते हैं 121 इज परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 11 और 11 मतलब 11 को स्क्वायर करने से ही 121 मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्या बोल रहा है? रिपीटेड स्क्वायर रूट निकालो बाय रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, चलिए करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। देखिए 121 को 1 से सब्सट्रैक्ट कीजिए, उसके बाद क्या होता है? 120, उसके बाद 120 को 3 से सब्सट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि 1 के बाद ही नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 3। तो 120 को 3 से सब्सट्रैक्ट करने के 117 आता है। फिर 170 को 5, क्योंकि 3 के बाद ही नेक्स्ट ऑड नंबर 3 के बाद क्या होता है? 4। वो तो इवन नंबर है। और 4 के बाद क्या आता है? 5। तो 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 5। वो क्या? 117 को 5 से सब्सट्रैक्ट करने से 112 मिलता है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट कीजिए 112 को। देखिए 112 को 7 से सब्सट्रैक्ट किया तो क्या होगा? 105। फिर 7 के बाद फिर ऑड नंबर क्या है? 9। तो 105 को 9 से सब्सट्रैक्ट करने से 96 मिला। ठीक है, चलिए फिर 9 के बाद ऑड नंबर क्या है? 9 के बाद ऑड नंबर है 11। फिर 96 को 11 से सब्सट्रैक्ट करने से हमको 85 मिला है। फिर 11 के बाद ऑड नंबर क्या है? 13। और 13 को 85 से देखिए सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिला है? हमारा 72। फिर 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? नेक्स्ट ऑड नंबर है 15। फिर 72 को 15 से सब्सट्रैक्ट करने से क्या मिला है? 57। फिर 15 के बाद ऑड नंबर क्या है? 17। फिर 57 के बाद 17 से मल्टीप्लाई कर सब्सट्रैक्ट करने से 40 आया। ठीक है, फिर 40 के बाद देखिए फिर 40 के बाद क्या होगा? अगर 70 के बाद ऑड नंबर क्या है? देखिए 70 के बाद क्या आता है? 80। वो तो एक इवन नंबर है। और 80 के बाद ऑड नंबर क्या आता है? 90। तो 40 से अगर 90 को हमने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आएगा? 21। और देखिए 19 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है? 21। और फिर क्या होता है? 21 से 21 को मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। और हमारे रूल में क्या था? रूल में था यही कि तब तक सब्सट्रैक्ट करते रहो जब तक हम लोगों को 0 नहीं मिल जाता। ठीक है, देखिए यहाँ पे 0 मिल गया तो क्या यहाँ पे ही प्रोसीड रुक जाएगा। और देखिए कितना नंबर से हमको कितना ऑड नंबर से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए 11 नंबर से हमको सब्सट्रैक्ट करने से 0 आया, तो दैट विल बी स्क्वायर रूट एंड 120 इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी नो दैट क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 55। देखिए ऐसे ही ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करते करते कितने में आया है? 19 को। देखिए लास्ट टाइम में देखिए 19 को 13 से सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आया? 6। फिर क्या? 13 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है? नेक्स्ट ऑड नंबर है 13 के बाद 15। बट अगर हम 6 को 15 से सब्सट्रैक्ट करें तो क्या होगा? -9। एंड इसमें तो क्या था? नेगेटिव नंबर नॉट पॉसिबल। तो क्या बोला? तो 0 तो नहीं मिला और नेगेटिव नंबर में आया है।
तो क्या होगा 55 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 36। फिर से हम स्टार्टिंग 1 से सब्ट्रैक्ट करने स्टार्ट करेंगे। फिर देखिए ऐसे करते करते 11 को 11 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आएगा। दैट्स मीन 0 आया मतलब क्या है, 0 आया मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और देखिए कितना टाइम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया है हमने, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब क्या है, 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6 होगा। 6 टाइम हमने ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो 6 होगा, ठीक है। हेंस देखिए, हेंस 36 इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट इज 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ 90। देखिए 1 से स्टार्ट किया है सब्ट्रैक्ट करना, कब तक किया है, जब तक देखिए ये यहाँ पे 17 को 26 से सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आया, यह तक तो ठीक था। बट 17 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, 19। और क्या देखिए 9 को 19 से सब्ट्रैक्ट करने से क्या आया, -10 आया है, ठीक है। देखिए 0, अगर हम लोगों को 0 मिलता तो 0 पे स्टॉप करते, बट यहाँ पे 0 तो छोड़िए, एकदम -10 पे आ गया। मतलब क्या है, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट्स मीन दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वही लिखा यहाँ पे देखिए, हेंस 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड ए स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 3-4 वीडियो अपलोड किया है और थियोरी पार्ट में हमने बताया था कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकलता है। फिर भी हमने यहाँ पे एवरी क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप खुद करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन, 784 देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है, ठीक है। देखिए कितना 2 और कितना 7 आया, 1 2 3 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 7 आया। हमारा रूल क्या था, दोनों मिलके एक पेयर कीजिए और उससे 2 निकालिए। देखिए इसको एक पेयर कीजिए, फिर ये 2 से एक पेयर होगा, फिर ये 2 7 से एक पेयर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस पेयर से 2 निकलना पड़ेगा, इस पेयर से 2 निकलना पड़ेगा और इस 7 का पेयर से एक 7 निकलना पड़ेगा। देखिए वही किया है। यहाँ पे 2 का पेयर से एक 2 निकाला है, यहाँ पे 2 के पेयर से एक 2 निकाला है और यहाँ पे 7 के पेयर से एक 7 निकाला। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, देखिए 2 × 2 4 होता है, 4 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करने से 28 आता है एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 784, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए 441, इसको हम पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। देखिए कितना 3 आया है, एक 3 आया और 3 7 आया। मतलब अगर 2 3 आता, सॉरी हमने गलती किया है, यहाँ पे 3 7 नहीं, यहाँ पे 2 7 और 2 3 होगा। फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, पेयर कीजिए, 2 टाइम्स 3 लेके एक पेयर होगा और 2 टाइम्स 7 लेके एक पेयर होगा। और स्टेप 3 में क्या था, ये पेयर से एक 3 निकालिए, 3 का पेयर से और 7 का पेयर से एक 7 निकालिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट में क्या आएगा, 21 एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 441, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 1849। देखिए यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से करके रखा है। क्या है, 43, कितना 43 मिला है, देखिए हमको 2 टाइम्स 43 मिला है, तो दिक्कत कुछ नहीं है। 243 को 2 टाइम्स 43 को पेयर कीजिए और एक निकाल लीजिए, और अदर्स तो कुछ नहीं है, तो झमेला भी कुछ नहीं होगा, दिक्कत कुछ नहीं है। तो क्या होगा, एक 43 आएगा एंड दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 1849, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है, 4356 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले से ही करके रखा है। लेकिन देखिए क्या क्या है, 2 टाइम्स 2 आया है, 2 टाइम्स 3 आया है, 2 टाइम्स 11 आया है। फिर ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, ये
2 टाइम्स 2 लेके एक पेयर होगा, ये 2 टाइम्स 3 लेकर एक पेयर होगा, और ये 2 टाइम्स 11 लेकर एक पेयर होगा। फिर क्या होगा, ये पेयर से 2 निकलेगा, ये 3 का पेयर से 3 निकलेगा, फिर ये 11 के पेयर से 11 निकलेगा। फिर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 एंड दैट विल बी आंसर 66 एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4356। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 6241। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 79 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। और क्या होगा, इस 79 को हम पेयर करेंगे, उसके बाद एक 79 या से 79 एक निकलेगा, और दैट विल बी आंसर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6241, इसका स्क्वायर रूट है 79, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 8836। देखिए अगेन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। क्या है, अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो क्या मिलेगा आपको, 2 टाइम्स 2 मिलेगा, 2 टाइम्स 47 मिलेगा। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या है, हम लोगों को क्या पेयर में से एक एक नंबर निकलना पड़ेगा। फिर क्या, ये 2 का पेयर से एक 2 निकालिए, और ये 47 का पेयर से 47 निकालिए। फिर क्या, स्टेप 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एंड 47 को मल्टीप्लाई करने से देखिए 94 आएगा एंड दैट विल बी आंसर 94 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 8836। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक दिन हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 2 टाइम्स 7 एंड 2 टाइम्स 13 आया है। तो क्या नेक्स्ट टाइम क्या है, ये 7 का एक पेयर कीजिए और 13 का एक पेयर कीजिए, फिर निकालिए एक 7 को और एक 13 को, फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या, तो 7 एंड 13 मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 91, दैट विल बी आंसर एंड दैट विल बी 91 इज स्क्वायर रूट ऑफ 8281। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमने स्क्वायर प्राइम फैक्टराइजेशन करके रखा है। क्वेश्चन में क्या था, 9025 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। देखिए ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे कितना 5 है, 2 5 है, फिर पेयर कर लीजिए, 2 टाइम्स 5 लेके एक पेयर होगा एंड 2 टाइम्स 19 आया है, तो ये दोनों मिलके एक पेयर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम में क्या था, ये 5 का 2 पेयर से एक 5 निकलेगा, और ये पेयर से एक 19 निकलेगा। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 95 आया है, दैट विल बी आंसर, ठीक है। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी बोला है, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 4 है, एक एक को देखते हैं। पहले है 9 6 7 121। देखिए 9 अगर ऐसे लिखा हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसी पैटर्न से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 121 प्लस 67। रुकिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं, हाँ चलिए, ठीक है। 67 फिर 121 बाय फर्दर कैलकुलेशन। देखिए ये कैलकुलेशन करने के बाद 1156 डिवाइडेड बाई 121 आया। फिर क्या करना पड़ेगा, बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, देखिए पहले होल का स्क्वायर कीजिए, फिर हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे देखिए आप लोगों को 2 टाइम्स 2 आएगा, 2 टाइम्स 17 आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 2 ये एक पेयर होगा, 2 टाइम्स 17 ये एक पेयर होगा। फिर क्या होगा, और आप लोग सभी जानते हो 121 किसका स्क्वायर है। अगर 11 को स्क्वायर कीजिए तो 121 आएगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये रूट पे 11 इंटू 11 आएगा। फिर क्या होगा, ये 11 इंटू 11 से एक 11 निकलेगा, ये पेयर से एक 2 निकलेगा, और ये पेयर से एक 17 निकलेगा। फिर क्या होगा, 2 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 11, और ये होगा 2 इंटू 17 क्या होता है, 34 आता है, 34 बाई 11 एंड दैट विल बी, एंड देखिए डिवाइड करने से क्या आएगा, इससे भी फर्दर कैलकुलेशन पे 31 बाई, मतलब ऐसे ही आएगा 31
डिवाइडेड बाई 11 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 1713 डिवाइडेड बाई 36। ये 1713 इसको हम इसी पैटर्न से लिख सकते हैं। क्या पैटर्न है, ये पहले का जो नंबर है 17 उसके साथ ये यहाँ पे जो डिवाइड का नंबर है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 39 कीजिए। देखिए यहाँ पे वही किया है हमने। बाय फर्दर कैलकुलेशन क्या आएगा 625 बाई 36। चलिए 620 बाय स्क्वायर रूट गेट क्या आएगा रूट ओवर ऑफ 625 बाई रूट ओवर 36। अगर 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 45 मिलेगा। 45 मिलेगा मतलब क्या है, यहाँ से हम 5 का दो बुक बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 36 का देखिए तो 2 3 एंड 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3 मिलेगा। फिर क्या होगा, ये दोनों 5 से एक पेयर होगा, ये दोनों 5 से एक पेयर होगा, ये दोनों 2 से एक पेयर होगा, ये दोनों 3 से पेयर होगा। फिर क्या होगा, एक एक बाहर निकलेगा। बाहर निकलेगा मतलब यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा क्या 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या आएगा टोटल 25/6। इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं। देखिए 41 डिवाइडेड बाई 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 196। इसका मतलब क्या है, अगर 196 को दशमिक उठाने जाए तो क्या होगा, देखिए कितने नंबर कितने डिजिट के बाद दशमिक है, या फिर 2 डिजिट। फिर क्या लिख सकते हैं हम 196 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। देखिए यही लिखा है यहाँ पे। फिर क्या होगा, फिर बाय स्क्वायरिंग वी गेट, फिर देखिए उसके बाद क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करने से देखिए 196 का 2 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 7 आया, मतलब यहाँ से 2 और यहाँ से 7। और 100 का देखिए 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5 आया, फिर यहाँ से 2 यहाँ से 5 आएगा, निकलने से 5 आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में इट कैन बी रिटेन एज, ऐसे हम लिख सकते हैं। पेयर की करने के बाद क्या होगा, ऊपर से 2 निकलेगा और 7 निकलेगा। देखिए यहाँ पे निकल रहा है। और नीचे से क्या निकलेगा, डिवाइडेड बाई नीचे से 2 एंड 5। देखिए क्या है 14/10। इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.4। अब सभी लोग जानते हो, अगर ये वाला मेथड 14/10 को 1.4 क्यों लिखते हैं, ये वाला मेथड अब किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो हमको पर्सनली मैसेज करना, हम इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है 0.0064। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 64/10,000, ठीक है। फिर बाय स्क्वायरिंग वी गेट, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर अगर देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 10,000 का, अगर हम ऑब्जर्व करें देखिए कितना, ये 2 से एक पेयर बन सकते हैं, ये दोनों 2 से एक पेयर बन सकते हैं, दोनों 5 से एक पेयर बन सकते हैं, और ये 2 टाइम्स 5 से एक पेयर बन सकता है। फिर क्या होगा, ये पेयर से एक 2, ये पेयर से एक 2, ये पेयर से एक 5, ये पेयर से एक 5, मतलब 2। नीचे में क्या आएगा, नीचे में आएगा 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। देखिए यहाँ पे आया है। और ऊपर क्या आएगा, देखिए ये 2 से एक पेयर होगा, मतलब 3 टाइम्स 2 आएगा, वही आया। देखिए 8/100। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको 0.08 लिख सकते हैं। अगर 8/100 को 0.08 कैसे लिखा है, इसको मेथड, इसको बारे में किसी स्टूडेंट का अगर नहीं पता है तो हमको मैसेज में बोलना है। इसी के ऊपर हम एक लॉन्ग वीडियो बना देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू आपके लिए, आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए टाटा बाय बाय।